बिहार में बेरोजगारी का प्रतिशत अगर देश में 4% है तो बिहार में 6 है। 15 से 29 सालों के लोगों के लिए बेरोजगारी का प्रतिशत देश में 12% है तो बिहार में 20% है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। बता दें, संजय जायसवाल ने साफ तौर से कहा है कि नौकरी देने के नाम पर बिहार को गर्त में लेकर के जा रहा है महागठबंधन। यही नहीं, उन्होंने यह भी सवाल किया है नीतीश सरकार से कि आप रोजगार देने का जो वादा किए थे वो कब देंगे। अगर आप रोजगार नहीं देते हैं तो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी जो है आंदोलन में कूद पड़ेगी। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। बताना चाहिए। वैसे ही बेरोजगारी की बात करें, इतना नाटक करते हैं तेजस्वी जी। बिहार में बेरोजगारी का प्रतिशत अगर देश में 4% है तो बिहार में 6 है। 15 से 29 सालों के लोगों के लिए बेरोजगारी का प्रतिशत देश में 12% है तो बिहार में 20% है। और उससे भी जो अजीब बात है, हमेशा हम लोग बोलते थे कि 2,34,000 नौकरियों का ऑलरेडी मार्किंग हो चुका है, वह देना चाहिए, जिसमें 1,15,000 शिक्षकों की नौकरी थी। लेकिन अगर आप बिहार का ये देखें तो केवल 31,000 करोड़ रुपए दिया गया है नौकरियों के सैलरी के नाम पर। अब पिछले बार से केवल 4% पैसा बढ़ा करके, 4% तो आपका मुद्रास्फीति में जिन लोगों को नौकरी है वो लोग का बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप अभी भी शिक्षकों को क्या बरगलाने और बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि आपने जब बजट में प्रावधान ही नहीं रखा किसी के, न शिक्षकों के नौकरी के पैसे देने का, न पुलिस के पैसे देने का, जबकि यह सच्चाई है कि बिहार एकमात्र राज्य है जहां पुलिस में 3 में से 2 पद खाली हैं और शिक्षकों का भी 1,15,000 की नौकरियां उपलब्ध हैं, उसका पैसा उपलब्ध है और बिहार सरकार को देने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सैलरी और पेंशन का जो खर्चा होता है वह हिंदुस्तान में कोई भी प्रदेश अपना 54% पैसा सैलरी में जो अपने और पेंशन में देता है। बिहार में यह केवल 37% है। अर्थात जो देश में लोग तनख्वाह में दूसरे प्रदेश खर्चा करते हैं उसके मुकाबले आप 17% कम राशि खर्च करते हैं। और पिछले साल जब बात हो गई थी अप्रैल में कि भाई 2,35,000 हम नौकरियां देंगे, 1,15,000 के शिक्षकों की देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है यह हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यह पूरा बजट जो है बिहार सरकार ने धोखे का बजट किया है। उसी तरह से आप कहते हैं कि शिक्षा में हम खर्च कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज एस्टिमेट देखिए तो 22-23 में आपने शिक्षा के लिए 55,111 करोड़ रुपए मांगे हैं और इस साल आपने 42,381 करोड़ रुपए खर्च के लिए दिया है। अर्थात आप 22-23 के मुकाबले 23% राशि 23-24 में खर्च करना चाहते हैं। और ये सब बिहार सरकार का जो डाटा है, जो बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री ने रिलीज किया है, मैं उससे पढ़ रहा हूं। मैंने पूरा बजट पढ़ा है और इसमें कुछ भी मेरे द्वारा कहा गया नहीं है। जो बिहार सरकार डाटा दे रही है वही सब मैं पढ़ रहा हूं। उसी प्रकार से एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर गरीब को आवास मिले। आपने क्या किया कि 12,543 करोड़ 22-23 में पैसे दे रहे हैं आप आवास के लिए और इस साल आप केवल 7,504 करोड़ दे रहे हैं। अर्थात 40% राशि गरीबों के मकान के लिए भी आपने इस बजट में पिछले साल के जो आपका रिवाइज एस्टिमेट का बजट है उससे कम किया है। बिजली के क्षेत्र में हमारे बहुत प्रमुख मंत्री हैं, लेकिन उसमें भी 16,439 करोड़ के मुकाबले इस बार केवल 11,436 करोड़ दिया गया, अर्थात 30% कम। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक योजना शुरू की है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इसमें आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 100 रुपया हर मीटर पर खर्चा रहेगा। कितने गरीब बेचारे हैं जिनका 200-300 रुपया बिल ही आता है, आप 100 रुपया खाली स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लेना चाह रहे हैं एक गरीब से। उसी प्रकार मतलब हमारा यही कहना है कि क्या बिहार को फिर से आप गर्त में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार ने 1990 से 2005 का काल देखा और बिहार ने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा।
जब एनडीए में के शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी और यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो भी बिहार का औसत जो परसेंटेज है आमदनी का 2012 से 17 के 5 सालों में राष्ट्रीय औसत से कम था। और इतने मुश्किल से 17 के बाद फिर जब एनडीए में भाजपा की सरकार बनी तो आज हमारा विकास दर जो है वह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब फिर से ये महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो क्या उसके लिए आप फिर विकास दर घटाने जा रहे हैं क्या? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ बोल रहा है। आप विधानसभा में बजट रखे हैं और आपका पूरा बजट, आप ही का बजट मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक शब्द अलग से नहीं पढ़ रहा हूं। ये जितनी बातें मैंने कहा है माननीय विजय चौधरी जी के बजट से ही मैंने लेकर के किया है। मेरा जनता से भी अपील है कि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की ही बिहार की सरकार बिहार में विकास कर सकती है और इसीलिए बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और साथ में मैं इस महागठबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब अप्रैल में आपने भाजपा से कहा था पिछले साल कि हम शिक्षकों को नौकरी देंगे, आपका एक मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पे विकलांग मानता हूँ, उसने भी कह दिया कि भाई हम नौकरी का मैंने दस्तखत कर दिया है। नीतीश कुमार जी भी सुने, आप लोग जितने आप लोग मीडिया चैनल से सब होली के पहले शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, होली के पहले जिस मीडिया चैनल में जाते थे ये दिखता था। उसके बारे में बजट में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा? तो अगर 15 मार्च तक शिक्षकों के नौकरी का कोई सलूशन नहीं निकला तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को निश्चित तौर पर अंतिम परिणति तक इस आंदोलन में भाग लेगी। मैं पुनः एक बिहारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि शिक्षकों को और जो नौकरी के जो भी 2,34,000 भारतीय जनता पार्टी के समय तय हुए नौकरी हैं उनको वह शीघ्र पूरा करें, नहीं तो भाजपा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो दावा किया था, कहीं ना कहीं अब उसमें विफल साबित हो रहा है और यह सवाल जो है विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। साफ तौर से संजय जायसवाल ने कहा कि अगर नौकरी नहीं देंगे आप लोग तो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।